और मॉर्निंग प्राइम में अब हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सिर में चोट लग गई। सिर में चोट लगने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को SSKM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी नाक पर एक और माथे पर 2 टांके लगाने पड़ गए। जख्म गहरा था। TMC ने मुख्यमंत्री को चोट लगने की तस्वीर भी साझा कर दी, जिसमें उनके माथे से खून निकलता नजर आ रही है। आप देख रहे हैं तस्वीर। सीएम को ये चोट उनके कालीघाट वाले आवास पर लगी है। इसके बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले गए और फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी की चोट लगने की जानकारी, इंफॉर्मेशन दी गई और लोगों से उनके लिए दुआ करने के लिए भी कहा गया। ममता बनर्जी को इस साल में ये दूसरी बार चोट लगी है। इससे पहले जनवरी महीने में उन्हें बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से लौटते वक्त माथे पर चोट लगी थी और ये चोट सीएम ममता बनर्जी के काफिले की कार का एक्सीडेंट होने की वजह से लगी थी। लेकिन ये जो चोट है उन्हें घर में लगी है और जैसे ही उन्हें चोट लगी फौरन उनके जो भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें SSKM हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उनके नाक पर और माथे पर टांके लगाने पड़े। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे पहले भी कई बार गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। आइए जरा जानते हैं मुख्यमंत्री को अब तक कब कब चोट लगी है। तो चुनाव प्रचार के दौरान आपको बता दें 11 मार्च 2021 को नंदीग्राम में उन्हें चोट लगी थी और चुनाव से पहले ये चोट लगी थी। उसके बाद 24 जनवरी 2024 को बर्धमान में कार में अचानक ब्रेक लगी और उनका सर टकरा गया था, उस वजह से चोट लगी थी। और फिर 14 मार्च 2024 को घर में टहलने के दौरान गिरने से उन्हें चोट लग गई। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने SSKM हॉस्पिटल जाकर सीएम ममता बनर्जी का हालचाल जाना और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना भी की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सीवी आनंद बोस SSKM हॉस्पिटल पहुंचे जैसे ही उन्हें यह इंफॉर्मेशन मिली और जाकर सीएम का हाल जाना। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के लिए एक्स हैंडल पर यह पोस्ट लिखी है, I pray for a quick recovery and the best health for ममता दीदी। ये एक्सपोज पर ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की ममता बनर्जी के। और तृणमूल कांग्रेस नेता बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। चोट बहुत गहरी है, हमने देखा है, जो फोटो देखा है काफ़ी इट इज़ डिस्टर्बिंग। इट्स अ वेरी डीप वुंड। उनको सर में कोई चोट ना लगे और जब वो गिरी थी क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था, उसके कारण तो नहीं हुआ था, ये एक बात थी। लेकिन वो लग रहा है कि रिपोर्ट जो है वो अच्छा आया है, ऐसा लग रहा है। तो हम जब बहुत नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी सब चारों तरफ से देख रहा हूँ, अब वो बोल भी नहीं सकते। अब ये हम चाहेंगे, सब लोग मिलकर ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर जाए। फाइटर है बहुत जल्दी। तो बाबुल सुप्रियो को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बाकायदा स्कैन्स किए गए और ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने भी ममता बनर्जी को चोट लगने पर दुख जताया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हमें फोटो मिला है, तो हम उनकी बहुत जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और स्पीडी रिकवरी हो उनको। ईश्वर के पास हम वही प्रार्थना करते हैं, उनको जल्द से जल्द इससे स्वस्थ होके फिर से स्वाभाविक जीवन में लौटे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर यह खबर है। ममता बनर्जी को जो लगी चोट है उस पर बीजेपी सांसद निरहुआ ने सवाल उठाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जो चोट लगी है ममता बनर्जी को, उसको लेकर सवाल उठा दिए हैं निरहुआ। बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने इसको लेकर सवाल उठा दिए हैं। क्या कहा उन्होंने बता दें कि जब आपको पता है तो सबको पता है। कल ममता बनर्जी को चोट लगी थी, जिस पर निरहुआ ने अब बोला है, उन्होंने सवाल उठा दिए हैं जो चोट लगी है उसको लेकर। जब आपको पता है तो सबको पता है, ये उन्होंने कह दिया है। सर, मुख्यमंत्री को कल चोट लगी है, क्या बोलेंगे सर ममता बनर्जी को? ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
पिछले चुनाव में भी उनका पैर टूटने की वजह से तो वो वोट का इशू बना के मतलब लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। और लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। टीएमसी नेता अर्जुन सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह ने यह भी दावा किया कि उनके साथ तृणमूल कांग्रेस सांसद और शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की सीट से चुने जाने के बाद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल हुए थे। उन्होंने पिछली लोकसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी छोड़ दी थी, लेकिन 2022 में वो टीएमसी में लौट आए। हालांकि अर्जुन सिंह ने साफ कहा कि वो टिकट के लालच में बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि ये फैसला उन्होंने बैरकपुर को बचाने के लिए किया है। अर्जुन सिंह बैरकपुर से ही सांसद हैं, तो ये दोनों ही लोग जो हैं आज तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसमें टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह भी शामिल हैं। चर्चा आपके नाम की हो रही है पिछले कुछ दिनों से, और आज भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ा खुलासा। भाजपा में तो ज्वाइन करेंगे, ये तो फाइनल ही है। अब समय और काल मैं बता दूंगा कि किस समय ज्वाइन करूंगा, लेकिन ज्वाइन कर रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दिल्ली से संकेत मिल गया, ये कह सकते हैं? हाँ, संकेत तो पॉजिटिव मिला ही है। उसी के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं भाजपा ज्वाइन करूँगा। किससे बात हुई है, कह सकते हैं गृह मंत्री से खास तौर पर आप संपर्क में? ये बताना सही नहीं है। भाजपा में क्लियरेंस हो चुका है, भाजपा ज्वाइन करूँगा। क्या आज ही ज्वाइन करेंगे? अब इसका फैसला 1:30 बजे करीब हो जाएगा कि मैं कब और कहाँ ज्वाइन करूँ। दिल्ली में ज्वाइन करना चाहते हैं पिछली बार की तरह, या कलकत्ता में झंडा थामेंगे? अब ये भी ठीक होगा, 1:30 बजे। एक सवाल ये कि आप ये दावा कर रहे थे, आपके साथ एक और बड़ा नाम आज क्या टीएमसी से फोड़ रहे हैं? निश्चित रूप से टीएमसी से ही आएंगे, तभी तो ये होगा। कौन आज आपके अलावा एक और नाम आप कह रहे हैं, कौन ज्वाइन कर रहा है? कोई इशारा? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन विधायक, सांसद, ये सूचना भी देना सही नहीं है। आशिका सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही है कोलकाता से सीधा। आशिका, पॉलिटिशियंस की आदत होती है, कुछ बताते हैं कुछ छिपाते हैं। कोई लालच नहीं कह रहे हैं मुझे टिकट का, लेकिन बैरकपुर को बचाना है। घर वापसी हो रही है अर्जुन सिंह की, और दूसरे दिव्येंदु अधिकारी, उनका भी कहीं ना कहीं नाम ले रहे हैं। बिल्कुल, दिव्येंदु अधिकारी का नाम बिना लिए उन्होंने ये बताया कि आज 2 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, और साफ है दिव्येंदु अधिकारी भी दिल्ली गए हैं, अर्जुन सिंह खुद वो कल रात को दिल्ली गए हैं, आज बीजेपी में शामिल होंगे। और साफ संकेत है, ममता बनर्जी को ये बड़ा झटका है। तापस रॉय उत्तर कोलकाता से वो शामिल हुए भाजपा में, उसके बाद अब ये दूसरा बड़ा नाम है अर्जुन सिंह, जो कि शामिल होने जा रहे हैं फिलहाल फिर से भाजपा में। भाजपा के ही सांसद हैं, ये ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले कटाक्ष करते हुए कहा था, और भाजपा में ही वापस जा रहे हैं। तो अर्जुन सिंह का जाना ये बड़ा झटका बैरकपुर से फिलहाल टीएमसी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंकज, बिल्कुल, और भी खबर है पश्चिम बंगाल से। मैं वापस लौटता हूं आशिका आपके पास। सीए लागू होने से पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय बेहद खुश है। मतुआ समुदाय के लोगों का यह कहना है कि वो सीए का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, और इस कानून के लागू होने से उन्हें बेहद खुशी मिल रही है। सीए को लागू हुए समय हो चुका है। पश्चिम बंगाल में अभी हरिबोल की गूंज जो है हर तरफ आपको सुनाई देगी, और मतुआ समुदाय है जो बांग्लादेश से आया है 70 के दशक में, कष्ट सह करके वहां से आया है, हिंदू शरणार्थी, जो कि अब पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रह रहे हैं। हम इनसे जानेंगे सीए को लेकर के। सबसे पहले सीए को लेकर के खुशी है? हम खुशी है। आप? खुशी खुशी। आप बताइए। हाँ, हम बहुत खुशी है सीए के लेकर। सीए में हम लोग खुशी है। सीए होता है तो अच्छा होता है, सीए होता है तो अच्छा होता है। आप बताइए। আমরা এতে সম্মতি আছে, আমরা সিএ হলে খুব শান্তি পাবো, আনন্দ পাবো। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम लोग सब बहुत खुश हैं। इनका ये कहना है कि विरोध इसको लेकर के जो हो रहा है उसको ये नहीं स्वीकार करते हैं। इनके अंदर जो है खुशी का माहौल है, और यही तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि आज मंदिर में बैठ करके कीर्तन हो रहा है। विशेष तौर पर भगवान को धन्यवाद कहा जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि हमेशा वोट के पहले ये मुद्दे उठाए जाते हैं, और ठाकुर नगर में जो मतुआ समुदाय है वो सीए का समर्थन कर रहा है।
आशिका हमारे साथ है। आशिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वादा किया था मतुआ समुदाय के लोगों के साथ और वो पूरा हुआ है। कहीं ना कहीं बेहद खुश है। आप उन लोगों के बीच में थी, क्या कह रहे हैं वो, और अब सीधे सीधे फायदा होगा बीजेपी को पश्चिम बंगाल में, लगता है ऐसा? देखिए पंकज, करीब 2 करोड़ लोग हैं मतुआ समुदाय के, जिनमें से करीब 1.5 करोड़ वोटर हैं और बड़ी संख्या में हैं। कई सीट हैं जिन पर वो निर्णायक भूमिका में हैं। खास तौर पर ठाकुर नगर का जो इलाका है वहाँ पर मतुआ समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं। तो इस वोट पर जो है कि निश्चित तौर पर